नमस्कार। 5 राज्यों में जो हालिया विधानसभा चुनाव हुए, उसके नतीजे आ चुके हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती, एक में कांग्रेस और मिजोरम में जेडपीएम। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि राजस्थान में सरकार तब्दील हो सकती है, क्योंकि पिछले ढाई 3 दशक से वहाँ एक रिवायत रही है कि हर 5 साल पे सरकार बदल जाती है। कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी, बीजेपी फिर कांग्रेस, ये चलता ही रहता है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेगी और मध्य प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देगी, क्योंकि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे इसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो महज 15 महीने चली। वो कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है और नेताओं की जो महत्वाकांक्षा है, उसकी शिकार हो गई। सवाल ये है कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस क्यों हारी। राजस्थान में जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि वहाँ एक रिवायत बन गई है सरकार बदलने की। इसके अलावा वहाँ बड़ी ज़बरदस्त गुटबाजी थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। जब सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी से साठ गांठ करके बगावत की, तो उस वक्त आलाकमान ने सचिन पायलट पर कोई कार्रवाई नहीं की, और अगर कार्रवाई नहीं की तो फिर उन्हें उनकी बात सुननी चाहिए थी। वो जो मांग कर रहे थे उसे पूरा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। उसके बाद गहलोत ने हर मुमकिन कोशिश की कि किस तरीके से पायलट को निपटाया जाए। काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब रहे, और जो कांग्रेस हाईकमान है उसकी जो खामोशी थी कि ना इसका साथ देना है ना इसका साथ देना है, बस दोनों की वफादारी अपने साथ रखनी है, इसने राजस्थान में कांग्रेस को हरवा दिया। ये बात अलग है कि इन पांचों राज्यों में, एक में तो कांग्रेस जीती है, मिजोरम में जेडपीएम जीती है। ये 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अगर इन तीनों राज्यों में सबसे बेहतरीन कहीं मुकाबला कांग्रेस ने किया है तो वो राजस्थान में किया है। अशोक गहलोत ने काफ़ी होशियारी के साथ अपनी रणनीति तैयार की थी, लेकिन वो जो परंपरा चली आ रही थी उससे पार नहीं पा सके, और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी, उनकी जो उनका जो प्रबंधन था, चुनाव प्रबंधन, उसके सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। रहा सवाल मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों हारी। मध्य प्रदेश में पिछले कई टर्म से बीजेपी की सरकार है। हाँ, जो पिछले विधानसभा चुनाव में थे उसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से 15 महीने के लिए बेदखल हो गई थी, लेकिन फिर जो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की मूर्खता की वजह से सिंधिया को कांग्रेस छोड़ के जाना पड़ा और उन्होंने वहाँ पे कांग्रेस की सरकार गिरवा दी। इस बार उम्मीद की जा रही थी, कमलनाथ बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में थे कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनने जा रही है, इसलिए उन्होंने टिकट वितरण में भी पूरी मनमानी की, और पूरी पार्टी केवल 2 लोगों के इर्द गिर्द सिमट के रह गई, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। कमलनाथ इतने ज़्यादा आत्मविश्वास में थे कि उन्होंने इंडिया जो गठबंधन है, INDI है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि कौन अखिलेश यादव है। तो आत्मविश्वास ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया था। अब ये बात है कि मध्य प्रदेश का हाल अब गुजरात की तरह होता जा रहा है। शायद भारतीय जनता पार्टी को हराना वहाँ अब कांग्रेस के लिए आगे भी मुश्किल रहेगा। अब रहा सवाल छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो है वो मुकद्दर के बल पर मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि 2013 में झीरम घाटी के नरसंहार में विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार समेत पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो गई। ऐसे में जो दिल्ली के भाग्य से छींका टूटकर भूपेश बघेल की गोद में जा गिरा, और बघेल का कोई इतना बड़ा कद नहीं था, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने आला कमान के साथ भी नज़दीकी बनाने में कामयाबी हासिल की। उन पर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे, और भी दूसरी बातें रहीं, लेकिन उनके अंदर भी कमलनाथ की तरह बड़ा आत्मविश्वास था। हर एक कोई वन मैन आर्मी बनना चाहता है, नायक बनना चाहता है। रहा सवाल तेलंगाना का, तेलंगाना जब से बना है तभी से KCR मुख्यमंत्री थे, वहाँ बदलाव होना ही था, और बदलाव के लिए
लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मिजोरम बहुत छोटा सा राज्य है, भारत का राज्य है, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी राजनीति का खास असर देश की राजनीति पे नहीं पड़ता और वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं वही इसमें प्रभावी रहते हैं। आखिर कांग्रेस क्या करे जो हार का सिलसिला लगातार उसकी किस्मत में, उसकी कुंडली में बैठ गया है उसे पार पाने के लिए। कांग्रेस को अपनी सोच बदलनी होगी। कर्नाटक में सिद्धारमैया को सीएम बनाया जबकि डी शिव कुमार को सीएम बनना चाहिए था। सिद्धारमैया अपनी शक्ल से ही नकारात्मक लगते हैं और ये जो बस आला कमान को खुश करने करने के लिए जो तमाम दापेच चलने चाहिए इसमें बट जरूर सिद्धारमैया सिद्धस्त हैं, लेकिन डी शिव कुमार की तरह मेहनती नहीं है और पार्टी के लिए समर्पित नहीं है। वो दूसरे दलों में रहे थे पहले, अभी तक उनके अंदर से वो बात नहीं निकल पाई है। और कांग्रेस के अंदर जो आलाकमान की सोच है कि कहीं हारें कहीं जीतें, बस हमारी जो हमारी जो ताकत है या हमारे प्रति जो लोगों की वफादारी है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। अगर कांग्रेस की सोच सकारात्मक होती तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बजाय शशि थरूर मुख्यमंत्री बनते। और अगर जीतना चाहते हो तो नया नेतृत्व, नई सोच, इसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग मजाक में ये बात करते हैं कि अगर राहुल गांधी के दिमाग में अरविंद केजरीवाल का दिमाग आ जाए तो शायद वो समझें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का जवाब देना है। सही बात तो यह है कि कांग्रेस जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पा रही है। वो हमेशा जनता के जज्बात को भूलकर सिर्फ जो कांग्रेस आलाकमान और उनके चंद मूर्ख सलाहकार हैं उसी रास्ते पर, उनकी सलाह पर चलते हुए ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लोगों में नाराजगी बनी रहती है। धारा 370 हटने पर जब पूरा देश खुश था तो वो धारा 370 की हिमायत में बोल रहे थे। इसके अलावा राम मंदिर पर जो दूसरे पक्ष के वकील हैं वो आजकल दूसरी पार्टी में राज्यसभा सदस्य हैं। और एक बात है कि ये जो वकील हैं, इन वकीलों ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से कोई बात कहते हैं लेकिन उसकी कीमत पार्टी को चुकानी पड़ती है। इसके अलावा अभी हाल में जो इसराइल का और फलस्तीन का मुद्दा है उस पर जो सत्ताधारी पार्टी है या देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसकी अलग सोच है, लेकिन कांग्रेस की अलग सोच है। और इसी तरह की हरकतों की वजह से वो उन चुनावों को भी हार जाते हैं जो असल में उन्हें जीतने चाहिए थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी अंदर खाने इस बात का अंदेशा था कि वहां पर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। राजस्थान में ज़रूर मामला 50-50 था, लेकिन ये जो 50-50 है इसे भारतीय जनता पार्टी 2020 का मैच बनाकर जीत जाती है। और कांग्रेस साउथ अफ्रीका की तरह हमेशा नज़दीकी मुकाबले हारती है, सेमीफाइनल फाइनल में हारती है। और भारतीय जनता पार्टी ऑस्ट्रेलिया की तरह फाइनल मुकाबले में कभी नहीं हारती। ये बात तो रही कांग्रेस की हार की। अब भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात, यकीनन ये बीजेपी का स्वर्ण काल चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। उसका जो बूथ प्रबंधन है, मैनेजमेंट है और उसके नेताओं की जो राजनीतिक रणनीतियां हैं उसके सामने कांग्रेस कहीं नहीं टिकती। भारतीय जनता पार्टी लोगों की नब्ज को समझती है, उनके जज्बात को समझती है और वो जानती है कि राष्ट्रवाद, धर्म, जाति, तमाम इन बहरों को कैसे चलना है। वो कांग्रेस की तरह गंगा जमनी संस्कृति, सेकुलरिज्म, मोहब्बत की दुकान, ऐसी वाहियात बातों में ना फंसकर ठोस काम करती है। वो जानती है चुनाव कैसे जीतना है। उसकी जो रणनीतिक टीम है, उसका तमाम जो राजनीतिक नेतृत्व है, ऊपर से लेकर नीचे तक, पार्टी के अध्यक्ष से लेकर मामूली कार्यकर्ता तक, प्रधानमंत्री से लेकर छोटे पदाधिकारी तक, तमाम लोग पूरी तरीके से एकजुट होकर पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस
ऐसी जगहों पर जहाँ से जीतना चाहिए था, नज़दीकी मुकाबले में हमेशा भारतीय जनता पार्टी से हार जाती है। गुजरात के चुनाव में अब तो खैर कांग्रेस वहाँ काफ़ी हद तक सिमट गई है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे उसके उसकी जगह को भरने की कोशिश कर रही है। वहाँ उससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत नज़दीकी मुकाबला कांग्रेस हारी थी। अब बात ये कि क्या कांग्रेस 2024 में वापसी कर सकती है? राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। एक समय था 1971 से लेके 74-75 तक जब इंदिरा गांधी लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर थी, लेकिन वही इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हारी। लेकिन उस वक्त कांग्रेस भले ही 2-3 साल के लिए सत्ता से बाहर होगी, लेकिन वो शांत नहीं बैठी और उसके कार्यकर्ताओं के अंदर जो जज्बा था, जो जुझारूपन था, वो कभी कभी खत्म नहीं हुआ। अब दिक्कत ये है कि जो कांग्रेस में आलाकमान के सलाहकार हैं, उनको खुद सलाहकारों की ज़रूरत है। बस वो ये चाहते हैं कि कैसे उनका जो हित है वो सत्ता रहे, बाकी सब बातें जाएं बाहर। बहरहाल कौन जीतता है कौन हारता है ये तो राजनीतिक पार्टियों की खुद की काबिलियत पर निर्भर करता है। जनता को तो बस यही उम्मीद है कि उसकी बेहतरी के लिए काम हो, लेकिन अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता, अगर सत्ताधारी दल पर अपोजिशन का दबाव नहीं होता, तो जनता से जुड़े मुद्दों पर अक्सर तानाशाही वाले फैसले हावी हो जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।